तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो डोलियान होता है वो जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर हेवन मैन डेड सेक्ट जो है उसे ख़त्म करने के लिए जो मिशन है वो जारी होने वाले हैं, तो क्या तुम मिशन को एक्सेप्ट करोगे। और अब डोलियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी बिल्कुल सीरियस जो है वो हो जाता है, और सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो इन मिशन को एक्सेप्ट जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब ये होके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो युवान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो हेवन में डेड सेक्ट है वो वापस से अपेयर जो है वो हो चुका है, इसीलिए हमारी जो गेट्सिया कंट्री की गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली ये ऑर्डर जो है वो जारी जो है वो कर दिया है कि हमें कुछ भी करके जो है हेवन में डेड सेक्ट है उसे पूरी तरह से ख़त्म जो है वो इस बार करना होगा। इसीलिए जो सभी स्कूल है वो हेवन मेड डेट साइट जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो मिशन है वो जारी जो है वो करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो इन मिशनों के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करोगे। और इतना बोलकर जो वो युवान होता है वो जू सिंह की तरफ देखने लगता है, और जू सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जू सिंह, अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर जो मिशन है उन्हें पक्का एक्सेप्ट जो है वो करने वाले हो, तो इसीलिए अगर तुम्हें टीम अप की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। और वो युवान की इस बात को सुनकर जो जो सिंह होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया, लेकिन मैं अकेला ही जाना जो है वो पसंद करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये मिशन होने वाले बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाले। इससे पहले कि मैं मिशन को एक्सेप्ट करूँ उससे पहले मैं थंडर गॉड फिंगर को मास्टर जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मिशन पर जाने से पहले मेरे पास में एक और एस रैंक की अगर कॉम्बैट स्किल जो है वो आ जाती है तो मैं और ज़्यादा सेफ जो है वो हो जाऊँगा। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनलिन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो चैनलिन के पास में जो है वो आ चुका होता है। और अब जो सिंह होता है वो चैनलिन से बोलता है कि टीचर चैनलिन, पिछली रात मैंने जो थंडर गॉड फिंगर टेक्निक है उसे पूरी तरह से पढ़ जो है वो लिया था, लेकिन उसके कुछ ऐसे पार्ट है जो कि मुझे समझ में नहीं आए, जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप उनके बारे में मुझे बता सकते हो। और अब जू सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो चैन लिन होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुमने ऑलरेडी पूरी की पूरी जो टेक्निक है उसे पढ़ भी लिया सच में, जैसा कि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी के जीनियस से उम्मीद की जा सकती थी। चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझसे यहाँ पर जो कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एक टीचर होने के नाते यहाँ पर मैं जो कुछ भी जानता हूँ तो मैं सारी एक चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो चैनलिन से बोलता है कि टीचर चैनलिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो हम लोग जो है वो जो मैनुअल का डिस्क्रिप्शन है उससे शुरुआत करते हैं। उसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड की ठंडर होती है उसके साथ में हमें कम्युनिकेट करते हुए यहाँ पर खुद की जो ठंडर है उसे बिल्ड करनी चाहिए। तो फिर आखिर हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। जो सुनते के साथ ही चैनलिन जो होता है वो जू सिंह से बताता है कि तुमने ऑलरेडी जो हेवनली लाइटिंग टेक्निक है उसे मास्टर जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। देखा जाए तो ये टेक्निक जो है उसी के जैसी ही सिमिलर जो है वो होती है, लेकिन अगर तुम थंडर गॉड फिंगर को यहाँ पर परफॉर्म जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें और ज़्यादा कंटेंट्स की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, और इसके जो मॉर्फोग्राफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो चैनलिन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है टीचर चैनलिन, मैं समझ गया, तो ठीक है, मैं अब आपसे अपना जो अगला क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि चैनलिन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसी के साथ में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम सभी चीज़ों को काफ़ी आसानी से जो है वो समझ जाते हो। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस का स्टेप है वो आ चुका है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी जो स्पिरिट और अपनी जो एबिलिटी है उन दोनों के बीच में परफेक्टली कोऑर्डिनेट जो है वो बिठाना होगा। और इतना बोलने के बाद में चैनलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बच्चे की यहाँ पर स्पीड तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, मुझे खुद इस लेवल तक पहुँचने में 10 दिनों का टाइम जो है वो लग गया था। और अब चैनलिन के इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो चैनलिन से बोलता है कि टीचर चैनलिन, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में जो सिस्टम होता है उसे बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो थंडर गॉड फिंगर है उसके अंदर पॉइंट को ऐड करो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि जो थंडर गॉड फिंगर है वो इस टाइम पर बिगनिंग लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो चैन लिन होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ठीक है, अब तुम जो थंडर गॉड फिंगर टेक्निक है उसे परफॉर्म करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसमें तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने तो उसे ऑलरेडी जो है वो सीख लिया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो चैनलिन से बोलता है कि टीचर चैनलिन, कैसा होगा कि अगर मैं एक बार खुद से ही जो टेक्निक है उसे परफॉर्म कर कर देखूँ, तो क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने आपका टाइम लिया तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैनलिन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे खुद से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो मत लेना। जो सुनने के बाद में जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जोसिंग जो होता है वो बाहर आकर जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म जो है वो करने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि जोसिंग की बॉडी के अंदर से जो उसकी थंडर होती है वो रिलीज होने लगती है। जो देखते के साथ ही जो चैन लिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इसके कम्युनिकेशन में मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आ रही, ये पूरी तरह से परफेक्ट है। सच बताओ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो देखे हैं जिन्हें कि इस तरह से इस टेक्निक को परफॉर्म करने में कम से कम पूरे 2 महीने जो है वो लग जाते हैं। लेकिन चूंकि जोसिंग का टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो इसे कम से कम 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से आसमान में थोड़ी हलचल होने लगती है, जो देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट को क्या यहाँ पर जो वर्ल्ड थंडर के साथ में कम्युनिकेशन था वो सक्सेसफुली इसने इस्टेब्लिश भी कर लिया। मुझे तो यहाँ पर अपनी जो आंखें हैं उनके ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि जियांग यूनिवर्सिटी के जो टॉप स्टूडेंट थे उन्हें भी इस लेवल तक पहुँचने में पूरे 4 महीनों का टाइम जो है वो लग गया था, लेकिन अभी भी इसका सबसे जो हार्ड पार्ट है वो बचा हुआ है। और मुझे यकीन है कि जोजिंग जो है वो कम से कम उसे तो नहीं कर पाएगा। और चैनलिन के इतना सोचते के साथ ही जोजिंग अचानक से अपने हाथ को ऊपर करता है और हम देखते हैं कि आसमान से थंडर का बना हुआ एक बहुत बड़ा फिंगर जो होता है वो सीधे जोजिंग की तरफ आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में चैनलिन जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो थंडर कोड फिंगर है जिसे कि इसने सक्सेसफुली रिलीज़ कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और चैनलिन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जोसिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए चैनलिन जो होता है उससे बोलता है कि टीचर चैनलिन में थंडर गॉड फिंगर को वापस जो है वो नहीं ले पा रहा। और अब जोसिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर गॉड फिंगर जो होती है वो सीधे जोसिंग के पैलेस की तरफ आने लगती है। जो देखते के साथ ही अब चैनलिन जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही उसे सीधे जोसिंग का जो अटैक होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो जोसिंग का अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जो चैनलिन होता है वो जोसिंग से बोलता है कि जो एलर्जी फ्लक्चुएशन थी तुम्हारी थंडर कोड फिंगर की उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रिलीज जो है वो किया गया है। अब इसके बाद में बस तुम्हें यहाँ पर जो अपना कंट्रोल है उसे इम्प्रूव जो है वो करना होगा। और मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जब भी तुम अपनी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो तो किसी खुले एरिया के अंदर जाकर ही प्रैक्टिस जो है वो करना, नहीं तो इस चीज़ से तुम आसपास की जगह को नुकसान पहुंचा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जोसिंग जो होता है वो अपने पास से जो वो टेक्निक होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है टीचर चैनलिन, में आपकी बात को समझ गया और ये रही आपकी थंडर गॉड फिंगर टेक्निक। चूँकि मैंने इसे ऑलरेडी सीख लिया है तो अब इसे आपको वापस लौटाने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिंग होता है वो चैनलिन को जो वो टेक्निक होती है वो देने के बाद में हंसते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैनलिन जो होता है वो जो सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ओल्ड यांग का ये डिसाइपल तो पूरी तरह से मॉन्स्टर है। अब समझ में आया कि आखिर ये फ्रेशमैन ग्रैंड कंपटीशन को इतनी आसानी से कैसे जीत गया। सच में अगर ये बच्चा जो है वो मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का एस रैंक का स्टूडेंट जो है वो ना होता तो चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाता, लेकिन मैं इसे अपनी जियांग यूनिवर्सिटी के अंदर ला कर रहता। और अब चैनलिन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि सच में थंडर गॉड फिंगर की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर एस रैंक से नीचे के एबिलिटी यूज़र जो है वो तो इसे बिल्कुल भी ब्लॉक जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इस टेक्निक का ड्रॉबैक भी है। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के कारण यहाँ पर जो मेरी दूतियाँ डिवाइन लाइटिंग है वो आधी से ज़्यादा कंज्यूम जो है वो हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मुझे काफ़ी सोच समझकर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है एवा जो स्टोर है उसे ओपन करो, मैं अपने लिए कुछ पिले जो है वो बाय करना चाहता हूँ जो कि एबिलिटी पावर से की रिकवरी से रिलेटेड हो। जो सुनते के साथ ही जो एआई रोबोट होती है वो भी ओके बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शोंग यून होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर जो सिंह से बोलती है कि हो तो जो सिंह तुम यहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो हंसते हुए जो सिंह जो होता है उससे बोलती है कि मैंने देखा था कि जो विला एरिया है वहाँ पर एक बहुत बड़ी पावरफुल लाइटिंग फिंगर जो है वो अपेयर हुई थी, तो इसीलिए मुझे ने गेस किया कि वो तुम ही होगे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। तो इसीलिए जो सिंह मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने वापस से कोई नई टेक्निक जो है वो सीखी है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह उसे बताता है कि हाँ ये एस रैंक की थंडर गॉड फिंगर टेक्निक थी जिसे कि हेवन मेड डेट सेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने सीखा है। और अब जो सिंह की इस बात को सुनकर शोंग यून जो होती है वो जो सिंह से पूछती है कि ओ तो क्या तुमने जो हेवन मेड डेट सेक्ट है उसके टास्क को यहाँ पर चूज है वो कर लिया है, कि तुमने कौन से लेवल का जो टास्क है वो लिया है। जो सुनकर जो सिंह उसे बताता है कि मैंने एस लेवल का जो टास्क है वो लिया है। और अब जू सिंह की इस बात को सुनकर जो शोंग यून होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलती है कि हो तो तुमने एस लेवल का जो टास्क है वो लिया है, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं जा पाऊंगी। लगता है कि मुझे यहाँ पर वापस से स्कूल के अंदर ही रहना होगा।
और यहाँ पर रहकर ही तुम्हें विश करना होगा ताकि तुम सक्सेसफुली यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट कर सको। जो सुनते के साथ ये जो सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि क्या तुम टास्क को यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन बोलती है कि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे सूटेबल टीममेट जो है वो नहीं मिल रहा। जो सुनते के साथ ये जो जिंग होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम एक अच्छे टीममेट को ढूंढ रही हो तो तुम जो सीनियर सिस्टर जियांग चू है उनसे जाकर बात जो है वो क्यों नहीं करती। जो सुनते के साथ ही जो सॉन्ग यून होती है वो बोलती है कि अरे हाँ तुमने सही कहा, मैं जाकर अभी उनसे बात करती हूँ। जो सुनकर जो जिंग जो होता है वो शोंग यून के हाथ को पकड़कर साथ में जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो साथ में फिर वहाँ पर चलते हैं क्योंकि मुझे भी उससे पिलो से रिलेटेड थोड़ी बातें जो है वो कहनी थी। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिननिंग सिटी का जो मूजी कैफ़े होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं जिनमें से एक लड़की जो होती है वो अपने कैप्टन से बोलती है कि कैप्टन क्या वो मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, उसे मैंने 8:30 बजे आने के लिए बोला था तो अभी टाइम नहीं हुआ, वो आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन क्या आप हमें यहाँ पर इंतजार करने के लिए बोल रहे हो, और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो शायद जिनयांग सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को आपने ही कहा था कि हम लोगों के पास में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी अपने कैप्टन से बोलता है कि लेकिन कैप्टन एक बात तो बताओ कि आखिर हम लोग जो है वो किसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ये जो कैप्टन होता है वो उन्हें बताता है कि हम जिस लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं उसका नाम जू जिंग है जो कि अभी 19 साल का है और वो एक फ्रेशमैन है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या हम लोग यहाँ पर फ्रेशमैन के लिए रुके हुए हैं, क्या मैजिक यूनिवर्सिटी जो है वो एक फ्रेशमैन को भेज रही है, क्या वे उसे मरवाना चाहते हैं। जो सुनकर एक और लड़का बोलता है कि हाँ ये मिशन कोई मजाक नहीं। जो सुनकर उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि जू सिंह को तुम लोगों को हल्के में लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जू सिंह जो है वो एस रैंक की एबिलिटी को पोजेस करता है और वो टीयर 3 की लोअर रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है, और अगर उसकी रियल कॉम्बैट पावर की बात की जाए तो वो टीयर 3 के पीक के बराबर है। जो सुनते के साथ ही उनमें से पहला बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैजिक यूनिवर्सिटी का एस रैंक का एबिलिटी यूज़र जो कि टीयर 3 की लोअर रैंक पर पहुंच चुका है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में, मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो बंदा जो है वो एक फ्रेशमैन है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में वो बंदा तो जीनियस है। जो सुनकर उनका कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर आने वाला है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जिस टाइम पर वो आए तो सभी लोग काफ़ी सीरियस रहे, कोई भी उसके साथ में बेफालतू की मजाक ना करे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो फाइनली वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में जो सिंह जो होता है वो उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो जो सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं तुम बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आए हो, चलो मैं तुम्हें सभी लोगों से इंट्रोड्यूस जो है वो करा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है वो काइजू है और मैं एक इंचाइनमेंट टाइप एबिलिटी यूज़र हूँ और मेरी एबिलिटी जो है वो बी रैंक की और मैं टीयर 3 की पीक पर हूँ। और वहीं अगर मेरे इस साथी की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो जियांग शैन है जो कि सपोर्ट टाइप एबिलिटी यूज़र है जिसके पास में बी क्लास की एबिलिटी है और ये टीयर 3 के मिड रैंक पर है। और वहीं अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो झैंग टोंग है जो कि फायर टाइप एबिलिटी यूज़र है जिसके पास में बी क्लास की एबिलिटी है और ये टीयर 3 की हाई रैंक पर है। और वहीं अगर हमारे लास्ट टीममेट की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो शुन यान है जो कि एक मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र है जिसके पास में बी क्लास की एबिलिटी है और ये टीयर 3 की हाई रैंक पर है। जो सुनकर अब जू सिंह जो होता है वो भी आकर पास ही की जो शीट होती है वहाँ पर बैठ जाता है, और अब जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि ठीक है चूंकि सभी लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका है तो चलो अब हम लोग जो है वो सीधे मेन पॉइंट जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वन मेडेट सेक्ट है उसके खिलाफ हमें जो क्लू मिले हैं मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना हार्ड वर्क करने के लिए। जो सुनते के साथ ही ये जो कैप्टन होता है वो बताता है कि इस टाइम पर जो है वन मेडेट सेक्ट है उससे रिलेटेड हमें दो क्लू जो है वो मिले हैं, स्पेशली वे दो लोग हैं। जहाँ पर कि अगर पहला पर्सन जो है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो झावू हाओ है जो कि टाइगर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो लैंग चैंग है जो कि ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी का सीईओ है। और इन दोनों पर्सनों से रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, ये दोनों पर्सन जो है वो जिन्नांग सिटी के अंदर है जो कि हेवन मेड डेट सेक्ट से बिलोंग जो है वो करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर टास्क जो है वो होने वाला है कि हमें इन दोनों पर्सनों को यहाँ पर कैप्चर जो है वो करना होगा और इन्हें मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र को देना होगा ताकि इंट्रोगेशन की जा सके, जिसके बाद में हम लोगों को हेवन मेड डेट सेक्ट की जो जियांग सिटी के अंदर ब्रांच है उसका पता चल सकेगा। अगर जो लैंग चैंग है उसकी बात की जाए तो वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि पहले हम लोग जो है वो वो हाउ जो है उसे अरेस्ट जो है वो करेंगे।
तो इसीलिए स्टूडेंट जो जिंग मैं चाहता हूँ कि कल हम लोग जो है वो ऑपरेशन के लिए जो है वो जाने वाले हैं, तो तुम भी तभी हमारे साथ में जो है वो चलना। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे टारगेट जो है वो यहाँ पर 2 है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम 2 टीमों में बढ़ जाए। तो जो सुनकर कैप्टन हंसते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा सेफ रहेगा अगर हम लोग जो है वो साथ में काम करें। तो जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि मुझे लोग वापस से कमजोर जो है वो समझने लगे हैं। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि जो लैंग चैंग है उसे आप मेरे लिए जो है वो छोड़ दीजिए, और आप लोग जो है वो टाइगर सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है उसे ढूंढने के लिए जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो कैप्टन होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी का एस रैंक का ये एबिलिटी यूजर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैं मानता हूँ कि इसके पास में एस रैंक की एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी टीयर 4 के मिड रैंक के पर्सन का सामना करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हेवन को असेंड करना। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग टोंग होती है वो जो सिंह से बोलती है कि अगर लैंग चैंग की बात की जाए तो उसकी पावर जो है वो टीयर 4 के मिड रैंक पर है, और इससे अलग उसके पास में पर्सनल बॉडीगार्ड भी मौजूद है। तो तुम्हारे लिए उसके साथ में अकेले डील कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि सही रहेगा कि पहले हम लोगों को साथ में मिलकर जो झाओ वो हाओ है उसे अरेस्ट जो है वो करना चाहिए, जिसके बाद में हम लोग साथ में उससे डील करने के लिए चले गए। जोसन का जो सिंह बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। और अब जो सिंह की इस बात को सुनकर जो जैंग टाओ होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा जो है वो आ जाता है। वो गुस्से में जो सिंह जो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम सिचुएशन जो है वो नहीं समझ पा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उसे रोक देता है, और जो जो सिंह होता है उसे एक पेन ड्राइव देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर अकेले काम को करना चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, तुम अकेले जो है वो कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें ये डिटेल जो है वो देख लेनी चाहिए। ये 3D वीडियो है जिसके अंदर की उनका जो कॉर्पोरेट ग्रुप है उसका पूरा डाटा जो है वो मौजूद है, जिससे कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो भी ओके बोलते हुए जो वो पेन ड्राइव होती है उसे ले लेता है, और उस पेन ड्राइव को देख लेते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लगता है कि इन लोगों को थोड़ी सी रियल स्किल जो है वो दिखानी ही पड़ेगी। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।